गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल कुमार, यू ऑल आर फाइन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री का सेशन लेके चलेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग एक भी वीडियो नहीं कर पाए थे, तो आज से हमारा केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट होता है। इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एक बेसिक टॉपिक को लेकर समझते हैं। आखिर बेसिक टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग जानेंगे आज। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का बेस है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आपको समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये देखिए, ये आपका कक्षा है, ये नाभिक है आपका, नाभिक, ये नाभिक है। ये पहला कक्षा KLMN है, ठीक है। KLMN कक्षा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पर कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले देखिए कक्षा जानना होगा। कक्षा आपका होता है KLMN। फिर उप कक्षा जानना होगा आपको। उप कक्षा होता है SPDF। ये SPDF होता है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ये आपका उप कक्षा हो गया है। और एक आप लोग इम्पोर्टेंट नियम है, हुंड का नियम। आप लोग जानते हैं हुंड एक वैज्ञानिक थे। हुंड का नियम, इनका नियम था कि इनका नियम ऐसे था, डब्बा की तरह इनमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते थे। इसमें एक ऊपर डायरेक्शन और एक नीचे, ऊपर और नीचे की ओर। इनका ये हुंड का नियम है। हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एक डायरेक्शन में, देखिए एक डायरेक्शन में, ये मान लो कक्षा है एक डायरेक्शन में, फिर विपरीत डायरेक्शन में। ये आपका हुंड का नियम कहता है। और इसी नियम के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। और एक है अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग अफबाऊ के नियम को समझते हैं। तो अफबाऊ का नियम देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अफबाऊ का नियम, अफबाऊ का नियम। तो अफबाऊ का नियम देखिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। एक यहाँ एक छोड़ के यहाँ से लिखते हैं 2p 3p 4p 5p 6p। फिर यहाँ से हो जाएगा ये 3p होगा 3d 4d 5d 6d। यहाँ से 4f 5f 6f, ये आपका हो गया। एक सीढ़ी की तरह है। हम लोग 7 को देखेंगे, पहले ये आपको समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बेस है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसमें ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे। मैंने स्टेप बाय स्टेप हमको इलेक्ट्रॉन डालना है। ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए स्टेप बाय सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी की तरह। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऐसे चढ़ेगा। तो ये मेन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इसको आप लोग याद रखना होगा। इसी के आधार पर देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इसी के आधार पर देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानते हैं और समझते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग
सोडियम का परमाणु, एक चीज़ और, परमाणु संख्या जी कम से कम आपको 50 तक याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। तो देखिए 1s, और देखिए यहाँ एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, sp में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और sp_d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना होगा। देखिए एस है, देखिए पहले एस से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 1s, इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा 2p, तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका कहो कितना होगा? 6 और 4 10, एक और हो जाएगा। ठीक है, 2p के बाद 3s, तो 3s इसमें मैक्सिमम नहीं हो गया? 2 2 4 और 6 10 1 11। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, जैसे क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन 17 देखिए 1s 2 2s 2, फिर 2p 6, 3s 2, 3s के बाद 3p 6, कितना हो गया? 2 2 4 6 10, 2 12 12 6 18 हो गया, एक कम 5। तो ये आपका हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक देखते हैं क्रोमियम 24 का देखते हैं। देखिए क्रोमियम 24, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4s2, कितना हो गया? 2 2 4 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। 4s के बाद 3d, कितना हो गया था? 6 2 8 6 14 4 18, 2 20 और 4 24। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बट ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। आप लोग कंफ्यूजन में होंगे क्यों गलत है? क्योंकि देखिए डी कक्षक है ना, डी और एफ कक्षक उपकक्षा, डी और एफ उपकक्षा कहता है कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन से एक कम नहीं लूंगा या इसके आधा से एक कम नहीं लूंगा। ये भी कहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन कम नहीं लूंगा या इससे आधा से एक कम नहीं लूंगा। यानी 14 कहता है कि मैं 13 और आधा 7 यानी 6, 13 और 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। अब ये कहता है कि मैं 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, और नहीं तो फिर कहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमको देखिए ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ये बोलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तो ये कहता है कि मेरा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको ये दीजिएगा तो हम ब्लास्ट कर जाएंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। बट ये कहता है कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये ले लेगा। तो यहाँ देखिए ये 5 हो जाएगा, यानी 4s1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3d 5। ये अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको देगा तो इसका मैक्सिमम 2 ही, 3 लेगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए ये इसको दे देता है और ये कहता है कि तुम भी ले लो। तो यहाँ 3d 5 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब जाके सही हुआ। यहाँ ये समीकरण होगा। तो आपको आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा, और जितने सारे तत्व हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और समझिए खुद से। तो आज के लिए इतना ही, केमिस्ट्री का सेशन आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।